कांग्रेस 9 अगस्त यानी कि विश्व आदिवासी दिवस पर बड़ा आयोजन करने की तैयारी में है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अलीराजपुर जाने वाले हैं। वहीं कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में आदिवासी दिवस मनाएगी। मगर एमपी में क्यों है अहम आदिवासी और क्यों बीजेपी कांग्रेस आदिवासी वर्ग पर डोरे डाल रही है, इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए, परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। अभय प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से, और सिद्धार्थ राजावत जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जौहरी साहब, आदिवासी प्रेम और कौन किस पर भारी, क्योंकि अभी तो 2023 की है तैयारी और निश्चित तौर पर पुराने आंकड़े जो कहते हैं कि 47 सीटें आदिवासी हैं मध्य प्रदेश में, जहां पर इनका प्रभाव रहता है, इस वर्ग का प्रभाव रहता है, और पिछली बार जो है 31 सीटें कांग्रेस के खेमे में। लेकिन किस तरह से देखते हैं सर? अंकुश जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं वो असल में अगर इन प्रिंसिपल देखा जाए, उसकी थ्योरी देखी जाए, तो वो आदिवासी दिवस नहीं है। हाँ, ठीक है। वो है इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस पीपल में आदिवासी भी आते हैं और हम सब आते हैं जो इस देश के रहने वाले। ठीक है। तो एक तो ये है कि कंसेप्ट में देखिए, जो हम कंसेप्ट में उसको आदिवासी दिवस मना के कहीं ना कहीं ठीक है, और होना चाहिए बिल्कुल, आदिवासियों के सम्मान में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, कैसे उनको ये फील ना हो कि वो कहीं से अलग हैं। और जैसा होता है जनरली, अभी तक भी ऐसे बहुत सारे आदिवासी इलाके थे, तेंदुआ नंदुरबार के पास है। हाँ। तो वहाँ पर भी एक काफी बड़ा आयोजन हुआ था। तो ये जो आयोजन हुए थे, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो दिलीप सिंह भोरिया जी थे, जो बीजेपी के एक बड़े लीडर थे, तो उनकी डेथ के बाद वो इलाका फिर से कांग्रेस के पास आ गया था। और अब ये स्थितियां हो रही है कि अभी जो कलावती भूरिया जो अभी जीती हैं, यहाँ से जोगढ़ से जीती हैं, तो अभी कलावती भूरिया के रूप में बीजेपी को एक बड़ा चेहरा मिल गया है जो वहाँ पे। तो अभी क्या हो रहा है, दोनों का जो सीसो समझते हैं ना, ये कभी एक हिस्सा नीचे जाता है, कभी एक हिस्सा ऊपर जाता है। तो जब तो वो चल रहा है, अभी ऐसा निर्णय कुछ भी नहीं है। ठीक है, कांग्रेस के हाथ में जाता है, बीजेपी के हाथ में जाता है। अभय जी देखिए, बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर जौहरी साहब ने। जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि अभी निश्चित तौर पर कलावती भूरिया की हम बात कर रहे हैं, एक बड़ा लीडर आपको मिला है आदिवासी बहुल्य इलाकों की जहां तक बात करें, लेकिन फिर भी काफी प्रयास करने की आवश्यकता है। क्योंकि 2003 की हम बात कर लें, कुछ सालों पहले की बात कर लें, तो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक आदिवासी वर्ग माना जाता था। और अभी बीजेपी अगर अपने आप को ये मानकर चल रही है कि ये वर्ग हमारे झुक रहा है, तो क्या जल्दबाजी नहीं होगी, या फिर अभी वक्त है 14-15 महीने का और अभी से प्रयास शुरू हो गए हैं? आपको ध्यान होगा कि अगर इंदौर के सातपुर ब्रिज पे खड़े होते थे अब से 2-3 साल पहले तक, तो अलीराजपुर, झाबुआ और धार के इंटीरियर से आते थे और ट्रेन देखने आते थे जो लोग। तो ऐसे में जरूरी है कि भले ही वो किसी भी नाम से उस दिन को मनाएं और उनके बारे में, लेकिन हाँ, इसका पॉलिटिकल मोटिव तो बिल्कुल सीधा सीधा है, क्योंकि आदिवासी वोटों का जो ध्रुवीकरण कहेंगे, या जो कंसोलिडेशन जिस पार्टी की तरफ जाएगा, उसके हिस्से में, जैसे आपने अभी 85 सीट्स का बताया है, पर 85 भले ही ना हो, पर 30-40 सीटों पे तो सीधा सीधा असर आता है आदिवासियों का, जो कि खरगोन की है। मतलब इस इलाके में अगर देखा जाए तो वेस्टर्न एमपी में खरगोन है, धार है, खंडवा है, अलीराजपुर है, झाबुआ है जी। तो ये जो इन डिस्ट्रिक्ट में तो सीधा सीधा असर पड़ता ही है। लेकिन उसके अलावा भी दूसरे जो महाकौशल में भी हैं और विंध्य क्षेत्र में भी आदिवासी हैं, तो कहीं ना कहीं उन सबका असर पड़ेगा। जो पर मेन असर जो है वो इस एरिया से पड़ता है, जो वेस्टर्न एमपी वाला इलाका है। अब एक जो बड़ी बात ये है कि आदिवासियों को अगर हम वोट से ऊपर सोचने लगे हैं, हमारे मतलब ये ना कांग्रेस के ऊपर है बात, ना बीजेपी के ऊपर है, पर हम उनको वोट से ज्यादा कुछ समझे, हमने वोट के अलावा कुछ समझा ही नहीं उन्हें पिछले 70 सालों में। वो भी उतने ही बराबर के अधिकार है। आर्टिकल 14 और 15 बताता है कि वो जैसे हम सब है वैसे वो हैं, उनका भी उतना ही अधिकार है पूरे रिसोर्सेज पे, पूरे। और यही कारण है कि जो देखिए, अभी बड़ी बात ये है कि भाजपा और कांग्रेस कुछ भी करें, लेकिन जयस के पक्ष में काफी हद तक जा रहे हैं। तो इस समय आप स्थितियां देखेंगे तो बहुत सारे इलाकों में बस ये
पंचायत चुनावों में भी काफी कुछ देखने को मिला है। और जो आदिवासी जो अगर पीपल आदिवासी ट्राइबल पीपल है, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हो, आप उनको देख सकते हैं कि कोई खास दिनों पे वो पीली एक चुन्नी पहन, वो जो गमछा होता है वो पहन के जरूर आते हैं, और वो इस बात का साइन होता है कि वो जयस का समर्थन करते हैं। तो इसलिए इन दोनों पार्टियों के लिए जरूरी है, क्योंकि नहीं तो दोनों का ही जो धीरे धीरे करके उनका वोट बैंक खिसकना शुरू हो जाएगा। सिद्धार्थ जी क्या कहेंगे? जौहरी साहब ने निश्चित तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि सबसे पहले आदिवासी जो हैं उन्हें वोट बैंक की तरह यूज ना किया जाए, उनका इस्तेमाल ना किया जाए। हमारे बीच के रहने वाले ये बाशिंदे हैं और निश्चित तौर पर पिछले कई सालों से इन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास लगातार जारी रहते रहे। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर भी काफी कुछ सिनेरियो की मैं बात करूं वो बदला है। लेकिन जो 9 अगस्त से कमलनाथ जी ने एक तरह से तैयारी की है इस वर्ग के बीच जाने की, उसे किस तरह से देखते हैं राजावत साहब? देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने जब हमारे 1.5 वर्ष की हमारी जो सरकार थी उसमें सर्वप्रथम जो अधिकार दिया था आदिवासियों को दिया था, उसकी झांकी दी गई थी। ठीक है। और उसके पूर्व भी माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी थे, उन्होंने जो आदिवासी भाई बहन है और जो बहुत जुड़े हुए थे उनको निःशुल्क पट्टे वितरित किए थे, और उसका आज तक हम लोगों ने कभी भी उसका व्याख्यान नहीं किया, हम लोगों ने उसको प्रचारित किया। और रही भारतीय जनता पार्टी किस बात से इवेंट बनाती है, आप देखिए जिस समय मोदी जी आए थे 5 आदिवासी भाई बहनों को एकत्रित करके लाया गया, और एक आप देखिए गुना के अंदर एक आदिवासी को पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाती है, 3 लड़कियां एक फंदे से फांसी पे झूल जाती है, नेमावार में 5 लोगों को 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, 7,832 नाबालिग बच्चियां गायब हो गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, लॉकडाउन के समय में टोटल 13,000 के लगभग लड़की गायब है मध्य प्रदेश से। हमारे संवेदनहीन मुख्यमंत्री इससे तो संज्ञान ले नहीं रहे हैं, और इवेंट बनाने क्या बात का गौरव दिवस मना रहे हैं आप? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने एक दिन की जो छुट्टी घोषित की, आपने उसको खत्म कर दिया। आप आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन है। 4,832 जो आदिवासियों के हॉस्टल थे वो बंद कर दिए, जाट के जो हॉस्टल थे वो बंद कर दिए, और केंद्र से जो छात्रवृत्ति विगत 3 साल से आदिवासियों को वृत्ति नहीं मिल रही है। 1.5 लाख से ज्यादा बैकलॉग के जो पद थे, जो आदिवासी SC/ST के जो थे वो आज तक नहीं भरे, वो आज भी वो लोग ओवर एज हो गए, बेचारे घूम रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से 6 माह पूर्व बच्चियां आई थी, आपने देखा होगा, और मुख्यमंत्री के निवास पे आवाज लगाती हैं कि मामा जी, मुख्यमंत्री जी मुझे मिलना है, मुझे कलेक्टर बनना था, आपसे मिलना है, मैं 300 किलोमीटर दूर से आई हूँ, मुझसे मुलाकात करें। वो बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था। और हमारे संवेदन ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं आदिवासियों के लिए, इवेंट अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, उस बच्ची से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। तो ये इसकी कदरी और करनी का फर्ज जनता भी जान चुकी है। और आदिवासियों को आप शराब बिचवाने की बात करते हैं कि आदिवासियों 5 लीटर तक लोग हेरिटेज शराब बनाए और बेचे। आप किस प्रकार का प्रदेश बनाना चाहते हैं, और हमारे जो आदिवासी भाई बहन है उनको क्या आप शराब के धंधे में लगाना चाहते हैं? एक तरफ जो हमारा हृदय स्थल है मध्य प्रदेश, यहाँ पे इतनी संभावनाएं हैं, आप उनको पढ़ा लिखा के पर्यटन में लाइए, आप उनको वन मित्र बनाइए, आप उनको वनों के बारे में बताएं, जड़ी बूटियों का ज्ञान दें, जड़ी बूटियों से औषधि बनाएं। आप शराब बनाने की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से आप आदिवासियों के लिए इसकी बात करते हैं? जी अभय जी, देखिए राजावत साहब ने निश्चित तौर पर यही कहा है कि अगर बीजेपी आदिवासियों की हितैषी खुद को बताती है तो तमाम पहलू जो हैं वो गिनाते नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि बीजेपी भी गौरव दिवस मनाने जा रही है। अगर हम उस दिन की बात करें 9 तारीख की, कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी की है। लेकिन ये किस तरह से देखा जाए? राजावत जी का तो ये कहना था कि तमाम पहलू उन्होंने यहाँ पर गिना दिए हैं कि किस तरह से पिछले दिनों कुछ मामले निकलकर सामने आए थे, उनको गिनाया उन्होंने, और तमाम पहलू। देखिए, राजावत जी तो केवल वो विषय गिना रहे हैं जो स्थानीय स्तर पर स्थानीय विवादों के कारण हो रहे हैं। वो सारे विषय नहीं गिना रहे हैं जिनसे आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है। आज एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाकर उनको निर्णय करने का अधिकार दिया है। ये कांग्रेस ने कभी नहीं दिया।
संगमा जी लड़े चुनाव प्रणब मुखर्जी जी के खिलाफ, इन्होंने समर्थन प्रणब मुखर्जी जी का किया, पीएस संगमा जी का कभी नहीं किया। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी इनके इतर उन वर्गों को अधिकार दे रही है, उनको उन पदों पर बैठा रही है कि अपना निर्णय करिए अपने वर्ग के लिए, अपनी योजना बनाइए, अपने जो बेहतर कर सकते हैं आप उसमें अपनी सहभागिता बनवाइए। ये केवल अब योजनाओं की बात करूं तो चरण पादुका अभियान किसने चलाया था, तो वह निःशुल्क देने का, और हमारे जो जंगल जो की जमीनें हैं उस पर अधिकार आदिवासियों को पट्टे किसने दिए? भारतीय जनता पार्टी ने। जनजातीय गौरव दिवस प्रधानमंत्री जी को इन्होंने कोट किया। भारतीय जनता पार्टी ने इन वर्गों को हमेशा से सम्मान दिया है, सम्मान ही नहीं भागीदारी भी दी है। यह प्रमाण है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति पद पर बैठी हमारी बेटी। आज तो इन्होंने क्या टिप्पणी करी इनके नेता प्रतिपक्ष, तो वो विषय मैं आज क्योंकि उठाऊंगा क्योंकि ये विषय अभी चर्चा का नहीं है। ठीक है, ठीक है। कैसी मर्यादित टिप्पणी की है, इस तरह की टिप्पणी कोई शोभा देती है? और सर्वोच्च स्थान पर बैठी किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के, हमारे जो सेना के प्रमुख हैं, ऐसे उसके लिए इनका ये शब्द का उपयोग इनका करना, ये इनके संस्कार को प्रदर्शित करता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इन वर्गों को आगे ले जाने के लिए, इनका जो अधिकार से कांग्रेस ने 70 साल वंचित किया, उसको देने के लिए इनके लोगों को ही सत्ता पर भागीदारी भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित कर रही है। जी, यहाँ पर राजावत साहब कुछ कहना चाह रहे थे, उन्हें भी सुन लेते हैं। राजावत जी देखिए, जिस तरह से अभय जी कह रहे हैं कि तमाम योजनाएं जो चल रही हैं प्रदेश सरकार उन्हें लेकर आई है, आदिवासियों के हितों की ये योजनाएं हैं, लेकिन बाद में आऊंगा, पहले बोलिए। हाँ जी, बोलिए। रामनाथ कोविंद जी को, हमारे पूर्व महामहिम को इन्होंने राष्ट्रपति बनाया था। तो आप देखिए किस चतुराई से राष्ट्रपति बनाने के बाद किस प्रकार से आरक्षण खत्म करा धीरे धीरे धीरे। एक तरफ आपने दलित लाके दलितों को सम्मान बताया कि हम आपको सम्मान, ठीक है, इतना ही बड़ा सम्मान देना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जो आरएसएस है, आरएसएस प्रमुख आप है ना आदिवासी बनाइए, दलित बनाइए। और अगर इतना ही बड़ा आपका सम्मान है तो आप पार्टी का अध्यक्ष मध्य प्रदेश में दलित आदिवासी बनाइए। उन्हें 45 राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराया हो, जिसकी टीका संघ का जो अनुवांशिक इनका संगठन है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो, ये ज्ञान कर रहे हैं। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपने राम कोविंद जी हाथ जोड़े हुए खड़े हैं और हमारे देश के संवेदनहीन प्रधानमंत्री सामने से निकल के जा रहे हैं। और आप देखिएगा, बड़े विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, ये 5 साल देखिएगा जो द्रौपदी मुर्मू को महामहिम बनाया है, इनकी वही होगी रबर स्टाम्प जैसी। इधर आदिवासियों को इन्होंने सुनिए जल्दी आदिवासियों के पट्टे बेच दिए, उसमें हजारों एकड़ जमीन दे दी और एक तरफ बोल रहे कि हमने आदिवासियों को पट्टे दिए, उन पट्टों पे कब्जा किसका है जरा ये भी पता कर ले। तो आदिवासी आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जमीनों को पाने के लिए। आपने उनको पट्टा देके और कब्जा अडानी अंबानी का करा दिया। अरे कौन सी नीति है, 2 खरीदने, ठीक है सर। और आप जब जरूरत पड़ती है मतलब के लिए कि आदिवासी और कभी दलित याद आते हैं। आपने दलितों का आज आप बताइए आरक्षण खत्म किया कि नहीं किया आपने? आज आपने दलितों को कौन सा उत्थान किया जब आपने महामहिम बना दिए थे राष्ट्रपति? बताइए एक भी उत्थान में काम किया हो? इतने दलितों की हत्या होती है मध्य प्रदेश। एनसीआरबी की रिपोर्ट में दलित और बाल हत्या में और आदिवासी हत्या और अत्याचार में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश, बिहार भी पीछे हो गया है। जौहरी साहब, बड़ा सवाल ये भी उठेगा यहाँ पर कि देखिए अभी इस बात का जिक्र किया राजावत साहब ने कि वाकई में बीजेपी जो है आदिवासियों की हितैषी है, तो क्यों ना आरएसएस का प्रमुख किसी आदिवासी को बना दिया जाए। ये तमाम पहलू, लेकिन सवाल ये यहाँ पर दोनों ही पार्टियां दावा करती हैं हम आदिवासी के हितों में काम कर रहे हैं और 9 अगस्त को जो कार्यक्रम दोनों ही पार्टियों की ओर से किया जा रहा है उसी संदर्भ में। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि वाकई में आने वाले वक्त में ये पैमाना जो है कि आदिवासी वर्ग का कोई ऐसा नेता बड़े पद पर पहुंच जाए तो ही ये जनता मानेगी कि हाँ आदिवासी के हितों में काम कर रही है पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। और अगर मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो पिछले कुछ महीनों की मैं बात करूं लगातार आदिवासियों के लिए जिस तरह से इस बात का जिक्र किया यहाँ पर अभय जी ने भी, कार्यक्रम भी होते रहे, सीएम शिवराज भी पहुंचे थे, आदिवासी वर्ग के बीच में नृत्य करते भी वे नजर आए थे और कुछ महीनों पहले अमित शाह जी भी आए थे यहाँ पर तीर कमान हाथ में थामे हुए थे। आपको भी इस बात का निश्चित तौर पर याद होगा। लेकिन किस तरह से देखा जाए आने वाली राजनीति, अगर आदिवासी वर्ग की हम बात कर ले तो? देखिए
दुख की बात यह है कि आदिवासियों को अभी भी सिर्फ वोट के हिसाब से देखा जा रहा है और दोनों पार्टियों के द्वारा सिर्फ वोट के हिसाब, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है, काफी बड़ा परसेंटेज है पॉपुलेशन का, जनसंख्या का, तो सिर्फ वोट के हिसाब से देखा जा रहा है। और आप देखिए सबसे जो खतरनाक काम हुआ है वो है वन अधिकार अधिनियम जो हुआ है 2005 या 6 का हुआ है, ठीक है, या 8 का, सॉरी 2008 का हुआ है जो वन अधिकार अधिनियम। उसमें जो ब्लंडर्स हुए हैं, क्योंकि देखिए हम लोग तो ग्राउंड की रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, आपको बताएं क्या हुआ कि जिनके पास पट्टे थे उनको पट्टा देना समझ में आता है, ठीक है, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी कब्जा था, लेकिन उसकी आड़ में जिस तरह से जो हिसाब जो जंगलों को फाड़ फाड़ के, और स्पेशली मानसून सीजन में जब वन विभाग के लोग नहीं जा पाते हैं उस समय हर बार फाड़ फाड़ के और पुरानी ग्राम सभाओं की वो जो भी प्रोसीडिंग होती है वो करके उसमें जंगलों का काफी नुकसान हुआ। और उसमें एक दूसरी समस्या आई है बहुत बड़ी, आदिवासियों में ही आपस में ही वर्ग संघर्ष हो गया। हाँ, क्योंकि अब कौन ज्यादा जमीन पे कब्जा करेगा, कौन पावरफुल होगा वो जमीन पे कब्जा करेगा। तो अगर आप जो है सिर्फ इंदौर और ये जो अलीराजपुर, झाबुआ, धार, खरगोन, खंडवा की बात करेंगे, क्योंकि इस इलाके को हमने बहुत करीब से देखा है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सिर्फ इस चक्कर में कि जो डोमिनेंट ग्रुप है उसमें आदिवासियों में भी डोमिनेंट ग्रुप है, वो उस जमीन पे कब्जा कर लेता है और बाकी लोगों में, और उसमें मर्डर तक हुए हैं, एक आदमी कई। बीच में अभी एक जगह पे तो पुलिस गई जब इस बात पे लड़ाई चल रही थी और पुलिस अचानक पहुंची तो पुलिस की गाड़ियां जला दी, 2 गाड़ियां जला दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप देखिए कि एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि हमको ये समझना पड़ेगा बिना और अच्छा आदिवासी अब वैसा नहीं रहा है जो आज से 20-25 साल पहले था। लड़के लड़कियां कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं। अब उनको जो है अब वो सब समझते हैं। अब आपको बताएं वो कहते हैं कि अब देखो चुनाव आया ना, अभी आप देखना बड़ी बड़ी गाड़ियां आने लगेंगी हमारे गाँव में। तो अब क्या हुआ है कि वो गाँव का बच्चा भी समझ रहा है। और अभी आपको अभी लेटेस्ट पंचायत चुनाव में क्या हुआ, एक जगह पर 3 पंचायतों में जो पर्सनल हमारी खुद की मुलाकात हुई लोगों से, उन लोगों ने बताया ठीक है देखो 100% आदिवासी गांव में फिर भी यहाँ पे कांग्रेस जीत गई, यहाँ बीजेपी जीत गई, जेएसपी जीती, इस बात का हमें दुख है, ऐसा उन लोगों ने बताया। और ये आप सोचिए मतलब किस डायरेक्शन में ये राजनीति जा रही है, किस डायरेक्शन में। क्योंकि अब देखिए आप जब किसी चीज को हम बार बार, किसी बच्चे को हम बार बार बोलते हैं बेटा ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, तो वो बच्चा जरूर करता है वो काम। तो हम किसी चीज को ज्यादा कॉन्शियसनेस। जौहरी साहब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठेगा कि अगर हम, आपने कुछ वर्ष पहले की भी बात की, हालांकि 15 से 20 साल पहले की ये बात है, लेकिन वर्तमान में देखिए कांग्रेस की मैं बात करूं तो आदिवासी वोट बैंक एक तरह से परंपरागत माना जाता था कांग्रेस के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि वर्तमान में ये वाकई में खिसका है बीजेपी की ओर, और जो लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं आदिवासी वर्गों के बीच में प्रदेश सरकार की ओर से या योजनाओं की मैं बात करूं तो क्या वाकई में ऐसा देखने को मिला है? तो दो बताते हैं घटनाएं। हाँ। घटनाएं सॉरी प्रोग्राम। एक 2001 में विश्व हिंदू संगम हुआ था झाबुआ में, ठीक है। और 2003 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो पूरी सीटें कांग्रेस से निकल के बीजेपी के पास चली गई थी। वो एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें काफी बड़े स्तर पे जो जन जागरण चलाया गया था RSS के द्वारा, एक वो हुआ था। फिर उसके बाद एक ना ये हुआ था जो जहाँ पे सबरी माता, सबरी धाम है, मतलब मध्य प्रदेश